Today is our third lecture on the topic of electromagnetic induction. आज जो क्लास में हम पढ़ाई करेंगे ये क्लास फुल प्रॉब्लमेटिक। आपका जो क्लास में आज होगा ये प्रॉब्लमेटिक ही होगा, जो कि आपका एनईटी एंड आईआईटी जेईई क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो पहले हम देख लेते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क दिया गया था। उसका पिछले होमवर्क कुछ स्टूडेंट सही किए हो और कुछ स्टूडेंट थोड़ा वेक्टर में गड़बड़ किए हो, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में गड़बड़ किए हो। जैसे कि जैसे वी वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, मतलब थोड़ा बहुत गलती किए हो तो उसको थोड़ा केयर भी मतलब केयर होना चाहिए कि केयरफुल इसको कैलकुलेट करना चाहिए कि आई क्रॉस जे के क्या होता है, जे क्रॉस के आई क्या होता है, के क्रॉस आई, मतलब इसी तरफ देखना है। आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, उल्टा जाएंगे तो माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, इसी तरफ होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत गलती किए हो तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए हो, मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व नहीं किए हो। तो चलो देखो, यहाँ पे आपको किसी चीज में वेक्टर निकाल सकते हो। सपोज आपको मैं एक पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, वी वेक्टर। देखो ये वी वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में, तो ये आपका सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस में है, एक्स एंड वाई एक्सिस में है। तो ये वेक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे, वी वेक्टर को, वी वेक्टर हम लिख पाएंगे वी इक्वल टू, ये जो वी वेक्टर है वी कॉस थीटा आई कैप, बट माइनस आई कैप होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। ये आपका वी वेक्टर निकल गया। सिमिलरली बी वेक्टर निकालोगे, किसके लिए निकालो, इस एग्जांपल के लिए। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हो गया क्या, बी प्लस के कैप, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन प्लस के कैप, डाउन हटा देता तो माइनस के कैप होता है। और नेक्स्ट क्या है, एल वेक्टर। अच्छा एल वेक्टर क्या है, एल वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन में है, तो एल आई कैप। बस ये आ गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है, इस वैल्यू यहाँ पे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दो, जो वेक्टर होगा उसका साथ एल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा वो एक्चुअली आपका ईएमएफ का वैल्यू है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ईएमएफ तो आ गया है। चलो ईएमएफ होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं। तो सेकंड चीज, हम इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालेंगे। ये बहुत सिंपल है। इंड्यूस्ड करंट क्या है, आपका वोल्टेज आ गया है तो करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पे ई बाई आर, अरे भाई ये तो इतना, आई इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाई आर। अच्छा आर क्या है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। सपोज मान लिया कि मैंने ये जो आर दिया हूं ओ आर का रेजिस्टेंस, ये जो ओ आर है ये ओ आर का आपका रेजिस्टेंस आर। तो मैं ये एग्जांपल में आपको ये चीज कैलकुलेट करने पूछ रहा हूँ, ई निकालो, इसके साथ साथ आई भी निकालो। सबका रेजिस्टेंस आपका आर आर, इसका भी आर, इसका भी आर, सबका आर आर है। ये चीज भी निकालो। एक बार ये चीज निकल गया, इसमें क्या दिक्कत है, डिवाइडेड आर कर दोगे तो और क्या निकालना है। और ये निकालो कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल बिहेव करेगा। ये तो बताया था। ये भी क्रॉस बी, सपोज मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो रहता है ये आपका मोशनल डायरेक्शन जो है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सपोज ये एग्जांपल हम बताते हैं। ये एग्जांपल हम कैसे बताएंगे, भी क्रॉस बी, भी कैसा है, ऐसा है भी। अच्छा बी कैसा है, बी आपका अपवर्ड है तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे भी क्रॉस बी, मतलब ऐसे होगा तो ये वाला इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव, तो इसी को हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये एक नंबर जैसे मैंने हिंट्स दे दिया सॉल्व करने के लिए, कर लो। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे भी का डायरेक्शन किधर है, भी का डायरेक्शन प्लस, अच्छा ये आपका एक्स मतलब वाई एक्सिस है। क्या बात है, ये भाई साहब आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये जो आपका भी है, भी आपका किस डायरेक्शन में है, भी आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका भी एंड भी वेक्टर। एंड और क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका बी खे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और ये आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है, लेंथ ऑफ द ये जो वायर है, ये वायर का इसका क्या हो जाएगा, एल का क्या आएगा, ये आपका एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स एंड वाई प्लेन पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल वेक्टर एल कॉस थीटा कॉस 30 आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप। हाँ ये हो गया आपका एल वेक्टर, ये हो गया है। बस ये वैल्यू आपको पुट करना है, भी का वैल्यू पुट करना है, बी का वैल्यू इधर पुट करना है, जो वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करना है एल वेक्टर का साथ। इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम है, मेरे आंसर भी देखने से पता चल जाता है। जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, तो आई होगा तो फिर इसका साथ जो वेक्टर होगा आई वेक्टर होगा, फिर इसका साथ एल डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही टर्म एग्जिस्ट करेगा। निकाल के दिखाओ। अरे यार कितना आसान है, ये क्वेश्चन को मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलो आप कर लो। ये क्वेश्चन क्या है, भी का वैल्यू पुट कर दो, भी जे क्या, सब आसान है, सब क्वेश्चन आसान है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। बी के क्या जितना होगा डॉट एल, एल क्या है, एल cos 30, ये वैल्यू पुट करो, एल cos 30 आई क्या, ओहो नहीं दिख रहा है, एल cos थीटा आई क्या प्लस एल साइन थीटा जे क्या, ये वैल्यू पुट कर लो। जे के क्या होता है, जे के मतलब आई क्या, तो वी बी आई क्या, तो डॉट ये वाला एल cos थीटा आई क्या प्लस एल साइन थीटा जे क्या। देखो बच्चों, ये आई डॉट आई यही टर्म ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी ये टर्म क्या, आई डॉट जे ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, वी बी एल cos थीटा आई डॉट आई 1, इतना ही होगा। बस वैल्यू पुट कर दो, क्या है, थीटा का वैल्यू 30 है, थीटा वैल्यू 30 होता है तो cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका हो जाता है √3/2 हो जाता है, तो cos 30 आपका √3/2 हो जाता है कि नहीं। बस यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया है। और क्या आपका और क्या जरूरत है, भी क्रॉस बी ऐसा, भी क्रॉस, क्योंकि भी इधर है बी आपका ऊपर है, तो भी क्रॉस बी, ये वाला पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, है कि नहीं, ऐसे कर लोगे। बस ये आ गया, फिर आई निकाल दोगे, आई इक्वल टू दिस बाई आर, दिस मच डिवाइड बाई आर। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन बना लोगे, ये क्वेश्चन बना लोगे सर क्वेश्चन। अभी हम बात करते हैं कि ये जो आपका वायर है, ये वायर को हम ऐसे खींचते थे ना, ऐसे हो कि किसी डायरेक्शन हम खींचते थे, किसी डायरेक्शन हम पुल करते थे, कितना इंड्यूस्ड करंट होता था, एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ कितना होता था, एंड इंड्यूस्ड करंट कितना होता था, ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अभी देखो, अभी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रीट करके देख सकते हैं क्या, हम वायर को ऐसे खींचेंगे नहीं कि ऐसे नहीं करेंगे, वायर को ऐसे एक पॉइंट को फिक्स कर देंगे, ऐसे घुमाएंगे तो फिर भी ईएमएफ क्रिएट होगा, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल ईएमएफ। जो होता है हम रोटेट करेंगे चीज को तो भी ईएमएफ होगा, तो अभी उसका बारे में हम बात करते हैं। एक बार ये चीज को लिख लो, क्वेश्चन जो कि अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन करके देना पड़ेगा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या है, ये प्रॉब्लम में कॉइल को हम रोटेट ऐसे करेंगे, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये आपका कैसा ऐसे रोटेट करने लग जाएगा। जब रोटेट करने लग जाएगा ईएमएफ डेवलप होगा, तो ये जो ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ इक्वल टू, हमको पता है ईएमएफ कितना डेवलप होता है जब भी वेलोसिटी मूव करता है, BLV, जब आपका भी वेलोसिटी मूव करता है। बट यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो भी आपका ये कंडक्टर है, जो वायर है, ये भी फिक्स है। अभी भी क्या होता है, भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हम इस पॉइंट में देखेंगे तो भी क्या है, इस पॉइंट में देखेंगे तो भी आपका 0 है, बट इस पॉइंट में देखेंगे तो भी आपका भी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, भी एवरेज वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगा, 0 प्लस भी डिवाइडेड बाई 2, तो v/2 हो जाएगा। तो इसी केस में आपका जो ईएमएफ होगा BL, भी एवरेज मतलब v/2। तो ये जो था आपका शॉर्टकट मेथड था हमारा ईएमएफ निकालने के लिए, और भी मेथड भी है, हम ईएमएफ कैसे ऐसे इतना आता है उसको हम अभी निकालेंगे। देखो ये आपका जो है एक वायर जब रोटेट करेगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला है, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा BLV/2 होगा। तो देखो हम प्रोसेस वाइज चलेंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन करके हम देखेंगे, एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं। सपोज देखो मैंने इसका एक स्मॉल पोर्शन लिया, ये वाला स्मॉल पोर्शन लिया, जब बड़ा वाला के लिए टोटल ईएमएफ कितना था, E = BLV हमारा होता था। मैं भी स्मॉल पोर्शन के लिए लिया, स्मॉल पोर्शन के लिए लूंगा तो ये पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, ये पोर्शन का मैं इसको dx बोलता हूं। टोटल लेंथ आपका L है, ठीक है, टोटल लेंथ जो है आपका क्या है, L है। अच्छा ठीक, अभी देखते हैं, अभी मैं इसी को स्मॉल पोर्शन के लिए कर रहा हूं। अच्छा ये स्मॉल एलिमेंट जब ये रोटेट करेगा, स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, स्मॉल एलिमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। जब इस पार्ट ले रहा हूं इसका डायरेक्शन इधर होगा, जब ये मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा ठीक है, अभी देखो ये जो हम स्मॉल पोर्शन के लिए लेता हूं तो हम इसको कैसे लिख सकता हूं, DE लिख सकता हूं, DE इक्वल टू, जो आपका E = BLV था, तो DE = B आपका कांस्टेंट है, एंड जो आपका ये जो लेंथ को मैंने
क्या लिख सकता हूँ, लेंथ को स्मॉल पोर्शन को मैं लिखूंगा जो आपका एल है, तो मैं इसको dx लिख सकता हूँ, bl। एंड अभी v क्या हो सकता है, आपको पता है v क्या है, v आपका होता है r ओमेगा। ये चीज आपने पढ़े हो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन में, आपका 11th चैप्टर में पढ़े हो, v इक्वल टू r ओमेगा होता है। जब एक चीज सर्कुलर पाथ में ऐसे मोशन करता है तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा। तो अभी ये चीज घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे स्मॉल पोर्शन लिया हूं तो क्या हो जाएगा x ओमेगा। तो ये होगा x ओमेगा, जो कि मैंने v इक्वल टू r ओमेगा प्लेस में क्या पुट किया हूं, x ओमेगा। ये स्मॉल एलिमेंट x ये मूव कर रहा है तो x इंटू ओमेगा। अच्छा, अभी डी बी डी एक्स ओमेगा, अभी मैंने इसको इंटीग्रेशन कर देना है। देखो ये जब इंटीग्रेशन में कर दूंगा, ये इंटीग्रेशन में ये डी स्मॉल डी मिल के क्या है, टोटल ई हुआ है, तो इसका टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है कि नहीं। हम यहाँ से टोटल करेंगे तो क्या 0 टू ई, मतलब टोटल इसका ई हो जाएगा। अभी बी डी एक्स, अभी बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बी ओमेगा बाहर ले आया, बाकी क्या बचा एक्स डी एक्स। अच्छा, अभी जो एक्स डी एक्स बचा है, ये इसका लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ 0 टू एल तक गया है, तो इसका लेंथ 0 टू एल। अच्छा, उसका इंटीग्रेशन वैल्यू कितना होता है, बी ओमेगा एस स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है। तो इसका रेंज क्या 0 टू एल तक पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है बी ओमेगा इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, जो कि हम पहला मेथड में जो कैलकुलेट किए थे, इसी में जो शॉर्टकट मेथड में, इसी मेथड में भी वही आंसर आया है। आंसर क्या है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आया है बी एल वी बाई 2। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू आपका आर ओमेगा होता है, यही होता है ना। तो भी इक्वल टू आर ओमेगा, जब ये चीज टोटल लेंथ एल है, जब ये चीज मूव करता है तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये जो आर है यहाँ पे आर क्या है, एल ही है ना। अरे ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो भी इक्वल टू आर ओमेगा जगह में, ये आर जगह में क्या है, भी इक्वल टू एल ओमेगा, क्योंकि इसकी ये आपका रेडियस बन जाएगा, जब ये मूव करेगा तो ये आपका रेडियस बन जाएगा, तो एल ओमेगा। तो इस जगह पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू बी एल, भी का प्लेस में एल ओमेगा, तो एल ओमेगा बाई 2 कितना होता है, ई इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो यह हमने शॉर्टकट मेथड फॉलो किए थे, ये आपका इंटीग्रेशन मेथड में है। आंसर दोनों को दोनों सेम है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 सेम आंसर है। अभी हम देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन, नेगेटिव टर्मिनल कौन है, पॉजिटिव साइड कौन है, नेगेटिव साइड कौन है। अच्छा देखो, अभी बी नीचे बी, मतलब बी इस साइड में पॉजिटिव एंड इस साइड में नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला आपका पॉजिटिव, ये वाला आपका नेगेटिव, ये आपका टर्मिनल हो गया है। ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपका एंट्रेंस में, कैसा पूछ सकता है, व्हाट इज, हम ई मतलब क्या है, ई मतलब तो डेल्टा भी है ना, तो इसको हम सपोज इस पॉइंट का नाम 0 दिया, इस पॉइंट नाम ए दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, ई इक्वल टू भी 0 ए बोल सकते हैं, नहीं तो भी 0 माइनस भी ए भी बोल सकते हैं, जो कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सेम चीज को हम इसी टर्म में लिख सकते हैं, ई इक्वल टू भी 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल, है कि नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव 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 जमा पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, भी 0 लिख सकते हैं, नहीं तो भी 0 माइनस भी लिख सकते हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ऐसे हो गया है। सपोज मान लो कि क्वेश्चन आपको पूछा व्हाट इज द, सपोज ऐसे पूछा कि ये जो क्वेश्चन है 0 है, मैं इसी पॉइंट में पूछा ए पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंट भी बी ए, मतलब भी 0 है पूछा है, सपोज क्वेश्चन ये तो हो गया। अभी भी बी ए निकालो, भी बी ए, तो भी बी ए कैसे निकालोगे, भी बी ए निकालने का मतलब क्या है, भी बी माइनस भी ए, इसका भी दो तरीका है, भी बी माइनस बी है, इसको निकालने का दो तरीका है। हम इंटीग्रेशन मेथड फॉलो करते हैं, देख लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अभी देखो आप खुद सॉल्व कर लो, अभी देखते हैं इसका क्या वैल्यू होता है। खुद सॉल्व कर लिया हो, अरे भाई बी पूछा है एंड ए पूछा है, तो मतलब जो बी पॉइंट पूछा है ये आपका हाफ पोर्शन में पूछा है। जो आपको क्वेश्चन पूछा है, ये आपका टोटल लेंथ एल है, तो ये आपका एल बाई 2 टू एल लेंथ पे पूछता है। जो आपका इंटीग्रेशन था, क्या इंटीग्रेशन था, डी ई इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स, यही इंटीग्रेशन था ना। ये 0 टू तो ई था, बट ये जो फॉर्मूला होगा, ये जो आपका इंटीग्रेशन वैल्यू पुट होगा, तो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या पुट होगा, वहां से कहाँ पूछ रहा है, यहां से एल बाई 2 टू एल पूछ रहा है, तो एल बाई 2 टू एल पूछ रहा है। अरे भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 टू एल तक पूछ रहा है। सपोज अभी जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है,
अभी यहाँ से यहाँ नहीं, अभी इसी से यहाँ तक, इसी से यहाँ तक। जब इसी से यहाँ तक पूछेगा तो हम इंटीग्रेशन वैल्यू का पहले क्या पुट करते थे, पहले 0 to L तक पुट करते थे, बट अभी पूछ रहा है क्या इसी पॉइंट से, तो इंटीग्रेशन वैल्यू इसी पॉइंट से यहाँ पूछना है। तो ये पॉइंट जो है क्या L/2 to L, वही क्या L/2 to L। ओके, तो ये क्या होता है b ओमेगा कांस्टेंट बाहर में आ गया है s²/2, तो वैल्यू क्या है L/2 to L। तो क्या होगा जल्दी बता दो, b ओमेगा L²/2 माइनस L²/4 इंटू 2 तो L²/8 हो गया है। तो इसका आंसर क्या है, ये b ओमेगा एलसीएम हो गया 8 हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस 1 3 मतलब 3L²/8। तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ गया b ओमेगा 3L²/8 हो गया आपका ईएमएफ। अच्छा ठीक है, ये वैल्यू जो आ गया VB माइनस VA इक्वल टू कितना आ गया b ओमेगा 3L²/8। चलो हम क्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ना, V0 to देखो ऐसे V0 to A निकाल देंगे और V0 to B निकाल देंगे। तो V0 to A क्या होता है V0 माइनस VA होता है और VB क्या होता है V0 माइनस VB होता है। हमको चाहिए VB माइनस VA, तो दिस माइनस दिस कर देंगे तो VB माइनस VA निकल जाएगा। अच्छा V0A V to 0A कितना हमारा निकला था पहले V0 to A, 0 to A मतलब 0 to L, पहले क्या निकला था BL²ω/2 यही निकला था ना। अभी 0 to B निकालेंगे। अच्छा V0 to B निकालेंगे क्या मतलब 0 to L/2 इंटीग्रेशन लेंगे, जो हमारा जो था ओ इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो यही रहना E इक्वल टू B ओमेगा x dx। अभी मैंने पूछ रहा हूँ कहाँ से 0 to A तक, 0 to B, तो 0 to B मतलब क्या 0 to L/2 यही होगा ना। तो उसको इंटीग्रेशन करके देखो क्या होता है, जल्दी बता दो आंसर। b ओमेगा बाहर आ गया है तो s²/2, तो ये 0 to L/2 तो कितना होता है b ओमेगा L²/4 इंटू 2 मतलब L²/8, तो ये आ गया आपका कितना b ओमेगा L²/8। अभी हो गया, अभी आंसर देखो हमको चाहिए क्या VBA चाहिए, तो VBA चाहिए तो क्या मेरे को इससे माइनस करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस होगा तो ये V0 कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा VBA इक्वल टू V0A माइनस V0B करके देखो क्या होता है V0A माइनस V0B, एक ही आंसर आएगा BL²ω/2 माइनस B ओमेगा L²/8। इसको ये करके देखो क्या होता है, एक ही आंसर आता है, इससे में 8 हो गया, ये 8 हो गया तो 4, ये हो गया 1 मतलब 4 3 मतलब वही होता है 3L² B ω/8, ये आपका VBA। इसी मेथड में भी सेम है कि नहीं, B ω/L²/8 पहले जो आपका आया था 3L² B ω/T यही आया था ना, ये B है, हाँ ये B है, ओमेगा है 3L² B ω 3L²/8। वेरी गुड, तो आंसर आपका यही आया है। अभी हम देखते हैं, चलो इसी टाइप का तो हो गया है, सपोज क्वेश्चन किसी तरफ से पूछ लेगा तो फिर आप भी इसको कर लोगे। तो अभी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले जाओ, उसके बाद हम दूसरे को चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकली चेंज हो गया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, V पोटेंशियल डिफरेंस 0A एंड V0B एंड VAB, इसी बीच में इसका बीच में एंड इसका बीच में हम कैसे पोटेंशियल निकालेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल दिया गया है 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे अभी देख लेते हैं। देखो 0A सिंपल चीज है, अभी तो हम कैलकुलेट किए थे ना, एक वायर जब मूव करता है कितना होता है B ω/L²/2, तो इसके लिए जो होगा कितना होगा V0A डायरेक्ट हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं B ω/L²/2, इसका काम कंप्लीट, एग्री। नेक्स्ट V0B मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अच्छा अभी ये लेंथ हमको चाहिए क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जो टर्मिनल पूछा है 0 टू, यहाँ पे 0 to B पूछा है, तो इसका बीच में डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना, इतना ही होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा, ये थोड़ी होगा ऐसा डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल एंड फाइनल से शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। तो भाई ये L है, ये L है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा, ये जो डिस्टेंस आपका होगा कितना √2L होगा, √2L होगा। तो ये अभी कितना होगा B ओमेगा लेंथ कितना हो गया है,
ये तो आपका लेंथ ये वाला था, यहाँ पे एल का जगह में √2l का स्क्वायर, √2l का स्क्वायर बाई 2। अभी क्लियर हुआ? अरे अच्छे से दिखा देते हैं, बिग रूट टेल अंदर रहेगा। यहाँ पे भी, सपोज भी 0b, तो क्या आएगा? हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बट यहाँ पे जो होगा लेंथ कितना होगा, यहाँ पे जो लेंथ होगा ये एल है, ये एल है, तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो कितना होगा 2l स्क्वायर का रूट, तो मतलब √2l। तो ये जो आपका होगा √2l बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बी ओमेगा 2l स्क्वायर बाई 2। तो फाइनल कट का बी ओमेगा एल स्क्वायर ही हो जाएगा। अभी भी 0b निकल गया, अभी मैंने भी ए बी निकालूंगा, तो भी ए बी निकालूंगा तो क्या होगा, भी ए बी क्या हो जाएगा, भी ए बी निकालूंगा तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। उसका पहला प्रॉब्लम कैसे ही होता ना, भी 0a का मतलब क्या है, भी 0a का मतलब ये ही है ना, भी 0a का मतलब क्या है, भी 0 माइनस भी ए। और भी 0b का मतलब क्या है, भी 0b का मतलब क्या है, भी 0 माइनस भी बी। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, भी ए बी चाहिए, भी ए बी चाहिए। तो मैं क्या करने से मेरे को भी ए बी मतलब भी ए माइनस भी बी, तो मुझे क्या करने से भी ए माइनस भी बी मिलेगा, तो दिस माइनस दिस करने से मिल जाएगा। भी 0b माइनस ये करूंगा तो ये दिस माइनस ये प्लस, तो भी ए माइनस भी बी होगा। तो भी मतलब मेरे को ये करना पड़ेगा क्या, भी 0b माइनस भी 0a, ऐसे करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हो गया माइनस दिस मस भी 0 है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया है दिस माइनस दिस, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो भी ए बी आपका हो गया है कितना, जो ईएमएफ हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। समझ में आया क्वेश्चन? तो वेरी गुड। अभी चलते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन में एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। चलो वेरी गुड, एक चीज आप समझ जाओ कि यहाँ पे हम 2 ट्रिक्स में कर पाएंगे, और भी मेथड है, हम सिंपल ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। कैसे ज्योमेट्री, ये आपका लेंथ एल है, ये आपका लेंथ एल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है, ये एल है और ये भी एल है, तो हमको चाहिए कि ये वाला डिस्टेंस चाहिए। जब हम निकालेंगे किस लेंथ, जब 0b निकालेंगे, तो भी ये तो कोई आसान है, इसमें तो निकल जाएगा। क्या है, इसका लेंथ एल है, तो हमारा क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये तो बच्चे का खेल है, मतलब बच्चे का खेल है। अभी ये वाला है, ये वाला हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो देखो ये आपका 120 डिग्री है, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूंगा, तो ये आपका कितना 60 होगा, एंड ये आपका कितना 90 होगा। तो ये आपका एल है, ये आपका एल है, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। अच्छा ये 30 डिग्री होगा, तो हम क्या करेंगे, ये आपको मेरे को यही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये मिल जाएगा, तो मैं ऐड करके ये वाला निकाल लूंगा, है कि नहीं। ये एल एल है, ये एल ए है, ठीक है। अब मैं कैसे लूंगा, देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है क्या, बी बाई एच। ये बी है, ये पी है, ये आपका थीटा है, तो बी बाई एच मतलब बी बाई एच। एच क्या है, यहाँ पे एल है, तो बी क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बी इक्वल टू एल कॉस थीटा, तो बी हम क्या मिल गया, एल कॉस थीटा कितना, कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, एक √3/2 होता है। तो ये जैसे √3/2 हुआ, ये यहाँ पे भी 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये भी एल √3/2 होगा। भाई ये एल √3/2, अरे देखो ए बी, ये आपका ओ है, सपोज इस पॉइंट का नाम डी है, तो ये ट्रायंगल में देखो, ये आपका एल √3/2, ये ट्रायंगल में ए ओ डी में एल √3/2, तो मिला देने से कितना होगा, टोटल ओबी का जो वैल्यू होगा कितना होगा, दिस प्लस दिस, तो √3l हो जाएगा। दिस प्लस दिस मिल जाएगा तो √3l हो जाएगा। ये एक तरीका है निकालने के लिए। तो आपको ये मिल गया, तो प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ओमेगा, ये जो लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3l, तो √3l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अभी हम और भी दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, सपोज दूसरा तरीका ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है, कैसे ना, ऐसे, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो वेक्टर में पढ़े हो, सपोज ये आपका एक इधर कुछ मतलब दिया है मैग्नीट्यूड, और इसी डायरेक्शन और कुछ दिया है, एंड जब हम इसको रिजल्ट निकालते थे, हम कैसे निकालते थे, सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। हम इसका वैल्यू जो निकालते थे कैसे निकालते थे, आर इक्वल टू कैसे निकालते थे, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, ये वैल्यू यूज करते थे, इसका रिजल्टेंट मतलब इसका टोटल आर का ये वैल्यू का निकाल देते हैं। तो अभी ये जो थीटा है कौन सा है, ये दोनों का बीच में एंगल, ये वाला थीटा है कि नहीं, ये दोनों का बीच में एंगल। तो यहाँ पे अब देखोगे तो उसी तरफ से ही है, देखो ऐसा एक ऐसा गया है, मतलब ऐसा देखो कि ये मतलब ऐसा मत सोचो कि एक वेक्टर ऐसा वेक्टर नहीं है, मतलब एक तरीका सिखाता हूँ मतलब कैसे निकाल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस को। चलो ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये क्या है, ए है, ये भी आपका सॉरी ये आपका एल है, ये आपका एल है, ये भी आपका एल है, बट ये एंगल दिया गया है कितना 120। बट हम जब वेक्टर में निकालते हैं ये दो चीज के बीच में जो रिजल्टेंट निकालते थे ये वाला एंगल निकालते थे, तो इसीलिए हम ये जब इसको निकालेंगे, सॉरी इसको एक बार, हाँ अभी हो गया, हाँ अभी जब ये वाला हम निकालेंगे तो हमको क्या कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, यही वाला तो एंगल चाहिए ना, दी स्क्वायर प्लस 2ab दिस एंगल। तो ऐसे वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 120 है, तो ये आपका 120 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, अरे भाई ये वाला जो हो जाएगा ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस कॉस थीटा मतलब यहाँ पे क्या 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रूट। तो अभी क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है ना, कॉस 60 डिग्री यस 1/2, तो ये 2 कैंसिल, तो कितना होता है एल स्क्वायर तो 3l स्क्वायर, तो ये हो गया कितना √3l। देखो हम सेम आंसर आया था जहाँ पे वहां पे भी आ रहा था सेम आंसर, यहाँ पे भी सेम आंसर आया है। तो हमने किसी तरह से हमको निकालना, इधर ज्योमेट्री यूज करो, नहीं तो आपका जब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दोनों का बीच में ये वैल्यू है दोनों का बीच में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो उसी भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ। तो ये चीज क्लियर हो गया है। तो इसी में ये मेथड हम यूज करके हम निकाल सकते थे V0b। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी इसका वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो आपको भी निकाल आपका होमवर्क में दूंगा, ठीक है। अभी ये हो गया है। अभी VAB क्या होता है, अभी तो हम देखे हैं ना, VAB क्या होता है, VAB होता है V0b माइनस V0a करना पड़ेगा। अभी इस केस हम जैसे गए थे वैसे ही करेंगे। अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू क्या है V0b का वैल्यू b ओमेगा √3 का हो गया 3l स्क्वायर बाई 2 माइनस V0a b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, तो कितना होता है b ओमेगा 3/2 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/2 3/2 1 तो ये हो गया कितना b ओमेगा l स्क्वायर, कट गया। तो फाइनल आंसर इतना ही आएगा VAB का। तो ये आपका हो गया है EMF। तो EMF कितना किसका बीच में, A एंड B का बीच में आपका EMF B ओमेगा l स्क्वायर, इसका बीच में कितना हो गया इतना हुआ, इसका बीच में इतना हो गया। चलो अभी आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आपको करके देना है, कितना EMF इंड्यूस होगा किस पॉइंट में। अच्छा और एक चीज बता देता हूँ, मतलब किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। देखो ये मूव ऐसे मूव कर रहा है, सपोज ये इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ये जो आपका जो है इसी डायरेक्शन में ये फुल सिस्टम ऐसे जो मूव कर रहा है, तो ये क्या V क्रॉस B, तो ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल कैसे जानना है, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सिमिलरली इसी केस में ये कैसे मूव कर रहा है, सपोज मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर डायरेक्शन है, छोटा होल सिस्टम ही ऐसे डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसी का भी V क्रॉस B ऐसे होगा, है कि नहीं। तो पॉजिटिव टर्मिनल आपका इस साइड में होगा, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट होमवर्क को। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे समझ आया, जिस पार्ट में देखो समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वीडियो का इतना मिनट में ये चीज समझ नहीं आया, आपको क्विक रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं। तो ये जो चीज है ये आपका होमवर्क है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। सेम चीज है, ये रॉड जो है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग है, 12L, बोथ आर परपेंडिकुलर, ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको V0A V0B VAB इसका बीच में एंड इसका बीच में पोटेंशियल निकालना है। सिमिलरली इसी भी टाइप में 120 डिग्री एंगल है, ये L है, ये आपका 2L है, तो सेम क्वेश्चन, इसका आपका L है, इसका 2L है, एंगल 150 है, तो उसका बीच में V0A AB एंड V0B एंड VAB निकालना है, तीनों चीज। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे यूज करो, देखो हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 to A, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आप गेस करो, ये आपका R है, ये R होगा, ये भी R होगा, ये आएगा, तो मतलब कितना 4R आता है, तो आपका L का जगह में 4R हो जाएगा। मैं बताना नहीं चाहिए, तो इसको भी करो क्या होगा। एंड इसी केस में ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये इंटरेस्टिंग केस है,
हम इसी को भी वेलोसिटी में उसमें खींच रहे हैं, तो इस टर्म मतलब भी पोटेंशियल भी बी सी इसका बीच में कितना होगा, एंड भी बी डी में बी डी लिख देता हूं, पहले बी डी निकालो, भी बी डी दोनों का बीच में, भी सी है दोनों का बीच में, एंड भी बी सी इन दोनों का बीच में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी पॉइंट में, इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट में, ये भी पूछ सकता है, नहीं इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट में पूछ सकता है। तो ये कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए ये आपका होमवर्क है। चलो इसी होमवर्क के लिए मैं आपको बोल देता हूँ, इसी में मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ इस सर्कुलर केस में, जो कि मैं डिस्कशन नहीं किया हूँ। चलो ऐसे केस में और एक बार बना देता हूँ सर्कल, यहीं पे रहने दो क्वेश्चन को, मैं ही क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा हिंट्स देने से सही होगा। देखो ये आपका सर्कल है, सर्कल किस वेलोसिटी में, भी वेलोसिटी में मूव कर रहा है, भी वेलोसिटी में सर्कल आपका मूव कर रहा है। तो भी बी सी क्या है, इसी का परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, बी डी है, इसका लेंथ मतलब क्या, यही लेंथ लिया जाएगा। चलो उसका पहले से थोड़ा सा आपको छोटा सा हिंट दे देते हैं। सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा 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 टक 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 नीचे 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 ऐसे 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 है। तो ठीक है, अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, सपोज ये एक ओआर है, ये ओआर को मैंने इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी में खींचा, तो पोटेंशियल किस ओआर में होगा, इसी ओआर में होगा ना, इसी ओआर में होगा। तो सपोज का नाम लेता हूँ ए बी सी डी। अभी अभी हमने पहले पढ़े हैं क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है क्या, भी क्रॉस बी डॉट एल, यही होता है ना। तो ये जो चीज हम पढ़े हैं, तो किसी ओआर में ये इसकी इस ओआर में होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस ओआर में नहीं होगा, ओनली इसी ओआर में होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस ओआर, सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल लेके देखता हूं, अभी देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा अभी ये जो मैं इसी लेंथ के बारे में बोल रहा हूँ, सीडी का लेंथ के बारे में बोल रहा हूँ, तो इसी जो लेंथ है ये किस एक्सिस में लाई किया है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ कि ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। अच्छा ये जो किसी एक्सिस में लाई है, एक्स एक्सिस में लाई है कि नहीं। लेंथ जो है, ये जो लेंथ है आपका किस एक्सिस में, लेंथ का यूनिट क्या है, ए एंड आई कैप डॉट। अच्छा अभी भी किस डायरेक्शन में है, भी का आपका डायरेक्शन इधर है, भी का भी आपका आई डायरेक्शन है, भी आई कैप क्रॉस। अच्छा बी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो बी माइनस के क्या, तो क्या होता है भी बी आई क्रॉस के। अभी ये सर्कल पता था आई जे के, इसी डायरेक्शन जाएगा तो पॉजिटिव, आई क्रॉस के मतलब उल्टा जाएगा तो माइनस जे, तो माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, यहाँ पे माइनस था प्लस जे क्या हो गया, डॉट ए आई क्या। भाई साहब ये क्या हो गया, भी बी ए जे डॉट आई, जे डॉट आई क्या जीरो होता है ना, तो इसी केस में होगा नहीं, तो इसी केस में होगा, पक्का होगा, 100% होगा, इसी केस में 100% होगा। आप चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकते, देख सकते हो। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर लेंथ, ये वेलोसिटी है तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला, इसमें और इसमें डेवलप होगा, बट इसमें डेवलप नहीं होगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो। सपोज ये जो लेंथ है ये क्या है, वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, तो ये क्या होगा, बी क्या होगा, ये आई कैप नहीं होगा, जे कैप हो जाएगा। अभी भी का डायरेक्शन क्या है, आई का है, सही है, बी का वही है, तो अभी देखो क्या होता है आई क्रॉस के जे कैप है, अभी ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जे डॉट जे 1 होता है, 0 क्यों होगा, तो ये 1 हो गया, ये बी हो गया, तो इसका बीच में ईएमएफ डेवलप होता है। तो ये चीज मैंने इसमें क्यों बोला, क्यों, इसलिए इसको आपको थोड़ा माइंड में सोचना चाहिए, बिना विदाउट कैलकुलेशन हम सोचना चाहिए कि जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होता है उसका परपेंडिकुलर लेंथ ही हम ले जाएंगे। तो इसीलिए इसी डायरेक्शन वेलोसिटी है तो ये वाला परपेंडिकुलर लेंथ। सपोज इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, इसी क्वेश्चन में चेंज करके बोला कि इस चीज को मैंने इसी डायरेक्शन में इसको पुल किया, तो ईएमएफ कितना होगा, तुरंत पता होगा, ई इक्वल टू बी एल, परपेंडिकुलर लेंथ कितना होता है, परपेंडिकुलर लेंथ आपका ये वाला ए, ये वाला ए, तो है कि नहीं। तो ऐसा ही है, मतलब हम बिना विदाउट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं ये वाला। तो अभी जो ये एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में आपको ऐसे करना है। सपोज देखो ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, क्या है भाई, सर्कल है, सबको दिख रहा है सर्कल है, तो बना लो ये वाला, जल्दी तुरंत बना लो, टक 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 कर दो यार, टाइम वेस्टिंग हो रहा है, इसे बनाने में टाइम वेस्टिंग हो रहा है, और बन गया। अभी देखो हम इसी को भी वेलोसिटी में इसमें खींचा, भी वेलोसिटी में इसमें खींचा, तो उसका मैं बोल रहा हूँ इसी पॉइंट में, इस पॉइंट में क्या है, बी है, इस पॉइंट का नाम क्या है, डी है। मैं पूछ रहा हूँ बी एंड डी, बी डी देखूंगा तो इसका ये परपेंडिकुलर लेंथ है, तो भी व्हाट इज द पोटेंशियल भी बी डी, तो क्या होगा, हमको पता है बी एल भी
बी एल भी, एल क्या है, एल आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ होता है कि नहीं, जब हम पढ़े थे। तो ये जो ये मतलब क्या, ये वाला लेंथ हम थोड़ी इसको थोड़ी लेंगे, ये वाला कर्व है, तो ये वाला बी डी मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा, इसका रेडियस सपोज मान लो कि आर है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका रेडियस आर है, तो ये रेडियस आर है तो ये आर रहेगा, फिर यहाँ पे आर होगा तो क्या कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो बी एल जगह में क्या हो जाएगा 2r, है कि नहीं। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा कि भी सी ए, भी क्या इसका नाम सी ए, तो क्या हो जाएगा भी सी ए। अभी देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, ये जो आपका जो लेंथ होगा, ये जो आपका लेंथ होगा क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन में रहेगा। अभी इसी एग्जाम्पल हम देखे थे ना, जिस डायरेक्शन में पैरेलल ले जाता है वो वाला जीरो हो जाता है, तो भी सी ए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अभी मैंने पूछा कि व्हाट इज द बी बी सी, ये बारे में पूछूंगा तो क्या करोगे, अरे भाई भी बी सी, तो इसको क्या करेंगे, बी एल हमको पता है ना, ये आर है, यहाँ ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ हमको पता नहीं, एल भी, तो ये लेंथ कितना होगा, देखो ये जो लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, सी बी एंड सी को पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है, तो मतलब ये वाला लेंथ होगा, ये वाला लेंथ होगा ना, ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ हम निकालेंगे कैसे, वेरी इजी है निकालने के लिए। पहले देखो कि ये 90 डिग्री है एंड ये इक्वल, ये आर है, ये आर है, तो डेफिनेटली 100% ये 45 डिग्री होगा एंड ये भी 45 डिग्री होगा। 90 डिग्री आर है तो ये 45 होगा, तो मतलब हमको ये मिल गया कि हमको निकालना पड़ेगा, जैसे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे E इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी डॉट एल। अच्छा मेरे को बताओ यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, भाई ये तो आपको पता है क्या है, ये वैल्यू यहाँ पता है, एल क्या हो जाएगा, चलो अभी लिख देता हूँ। वी का वैल्यू कितना था, वी का वैल्यू इस डायरेक्शन में है, ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपका वाई डायरेक्शन, तो वी का डायरेक्शन इधर है, तो वी आई कैप क्रॉस, बी का डायरेक्शन किधर है, ओ बी का डायरेक्शन ऊपर है, क्योंकि मैं डॉट दिया हूं, बी का डायरेक्शन ऊपर है, तो क्या होगा बी पॉजिटिव के क्या भाई साहब, ये हो जाएगा डॉट एल, एल क्या है, एल का डायरेक्शन किधर है, एल का डायरेक्शन इधर है, और ये 45 डिग्री है, तो आपका जो वेलोसिटी होता है इस डायरेक्शन में। अभी आपका होमवर्क काम पे आएगा। इसी होमवर्क में क्या पढ़े थे, जब एक वायर किस एंगल में रहता है, इस एंगल में रहता था, तो हम कैसे रखते थे, ये जो एंगल आपका है एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे है मतलब ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल जो आपका बनाया है कितना है 45 डिग्री बनाया है, ये एंगल 45 है ना, तो 45 होगा तो हम किसको लिख सकते हैं, एल वेक्टर को, एल वेक्टर हम लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं एल वेक्टर, इधर लिखते हैं एल वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, एल कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस एल साइन 45 डिग्री जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दो एल कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस एल साइन 45 डिग्री जे कैप, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अभी देखो वी बी, अच्छा आई क्रॉस के कहाँ गया, आई क्रॉस के उल्टा आ रहा हूं, आई क्रॉस के उल्टा आ रहा हूं मतलब माइनस जे, है कि नहीं, आई क्रॉस के, तो ये हो गया आपका माइनस जे, तो फिर हो गया डॉट, अभी एल कॉस 45 डिग्री, तो कर दो एल कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस एल साइन 45 डिग्री जे कैप। अब ये जे कैप है, ये जे कैप है, तो इसका साथ यही रहेगा टर्म, ये वाला जेड डॉट आई करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसका साथ तो पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट डॉट है, जेड डॉट आई जीरो हो जाएगा, तो सर्वाइव कौन करेगा, वी बी इसका साथ इसका, तो क्या है एल साइन 45 डिग्री जे डॉट जे 1, बट माइनस टर्म रह गया, तो माइनस टर्म में लिख देता हूँ, ये हम जो लिखते हैं इसको मैग्नीट्यूड टर्म पे लिखते हैं, तो आपका टोटल आ जाएगा कितना, वी बी एल साइन 45 डिग्री कितना आता है 1/√2, तो √2, सही है कि नहीं है, ये वाला आंसर आपका हो गया है। सपोज और एक बार बता देता हूं, और एक बार देख लो ये वाला कैसे होता है। हमको पता है इक्वल वी क्रॉस बी डॉट एल, एंड ये वाला जो ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है आपका कुछ एंगल बनाया है, एक्स वाई प्लेन में कुछ एंगल बनाया है, इसीलिए मैंने इसको लिखा कि एक एल कॉस 45 डिग्री आई कैप, एल साइन 45 डिग्री जे कैप, इस काम खत्म। अभी जो भी है, भी का डायरेक्शन किधर है, एक्स का डायरेक्शन में, तो भी आई कैप, बी का डायरेक्शन किधर है, नीचे नहीं है, बी का डायरेक्शन नीचे नहीं है ऊपर में है, तो ऊपर में तो बी के कैप हो गया है, तो वी बी आई क्रॉस के क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वी क्रॉस बी, तो क्रॉस करूंगा तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, तो माइनस जे, तो ये वाला कर दिया,
जेड डॉट आई जीरो हो जाएगा, जेड डॉट जे यही सर्वाइव करेगा, तो वी बी एल साइन 48 डिग्री जे जे वन, तो वी बी मैग्नीट्यूड आएगा तो वी बी एल बाई रूट टू हो जाएगा फाइनल आंसर। और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस टर्म पे आएगा। ये आपका हो गया है वी बी एल बाई रूट टू। अब चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे ना, ये जो लेंथ है, ये वाला जो हम जो लेंथ बोल रहे हैं, अब इसी टर्म में लिख सकते हो। कैसे ना, ये आर है, आर है, तो ये वाला जो लेंथ होगा भाई साहब, ये तो आपका आर है और ये आपका आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, रूट टू आर हो जाएगा। बड़ी बात है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एल के जगह रूट टू भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सवाल में सपोज क्वेश्चन पूछा आपको, क्वेश्चन थोड़ा ये इसी में नहीं पूछा, क्वेश्चन सपोज पूछेगा कि इसी टर्म पे, ये इसी पॉइंट में एग्जैक्टली ए एंड बी का मिड पॉइंट में पूछेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट में पूछेगा, तो ये आपका होमवर्क है। इसी के लिए आप निकाल के बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल। ओह ओरिजिन में पास नहीं किया, नहीं, ओह ओरिजिन में पास करेगा ऐसा। तो ऐसे गया है, तो ये सपोज एम एंड एन, इसलिए आपका एडिशनल होमवर्क है, ए एंड बी के बीच में एक गया है, ऐसे गया है, ये एम एंड एन, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बी एम एन, ये निकालो। तो देखो इसका बीच में गया है, तो क्या है ना, इसका बीच में गया है तो एंगल 48 डिग्री हो, तो ये एंगल आपका एक साथ 48 डिग्री है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एल वेक्टर जो होगा एल कॉस 48 डिग्री आई कैप, एल साइन 48 डिग्री जे कैप। सपोज इसी एग्जांपल को मैं और थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को। सपोज ये क्वेश्चन, ये इसको निकालो, उसका साथ और एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का नाम सपोज मैंने क्या दूंगा, सपोज इसका नाम पी दिया, इसका नाम आर दिया, आर दिया इसी पॉइंट का नाम, तो ऐसा ये आपका इसी पॉइंट में भी पी आर भी निकालो, भी पी आर कितना हो वो भी निकालो। ये जो एंगल आपका साथ जो ये एंगल है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, तो अभी 60 डिग्री लेके एक बार करके भी पी आर भी निकाल के दिखा। ये आपका होमवर्क है, तुरंत मेरे को होमवर्क करके ही भेजना है। चलो ठीक है, उसको एक उतार दो।